8वें वेतन आयोग के ऊपर लेटेस्ट अपडेट जो कि शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा है। आखिर कौन है शिवगोपाल मिश्रा? जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव हैं और इनकी लगातार डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव और बड़े अधिकारियों से बात होती है, यानी आधिकारिक हैं और जितने केंद्रीय कर्मचारियों उनका प्रतिनिधित्व जेसीएम करती है। अब उन्होंने कहा है अपने वक्तव्य में कि हमारी लगभग 3 मांग है, वो जोरदारी से हमने रखी हैं और शायद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल होने से पहले वो मान ली जाएंगी। और मानने की बात करें आखिर कौन कौन सी मांगें थी, उन्होंने कहा है कि न्यूनतम वेतन निर्धारण के फार्मूले में बदलाव, यानी जो आप मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की बात करते हो उसका जो क्राइटेरिया उसमें बदलाव की बात कही है। और उन्होंने कहा है कुछ पे लेवल्स को विलय करने की बात थी और उन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी को 15 की जगह 12 करने की बात थी और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की बात थी। आखिर इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने क्या अभी लेटेस्ट कहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको यह पता चल जाए कि 8वें वेतन आयोग पर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या सरकार अपनी तैयारी कर रही है और जेसीएम। क्योंकि 2 ही चीजें हैं, एक वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन्होंने लगभग 40 से 42 लोगों की अपनी टीम बना ली और कुछ डायरेक्टर लेवल के लिए उन्होंने 10 जून तक का शायद समय दिया है। अब ये सारे तैयार हो जाएंगे। दूसरा फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल होना, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए जेसीएम ने कुछ पॉइंट सुझाए थे कि भाई ये बातें मान लो, ये पुराना ढर रहा है 50 साल पहले का, नए तरीके हैं और ये चीजें शामिल कर लो तो ऑटोमेटिकली केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का भला हो जाएगा। अब वो कौन सी चीजें आज फिर बात करेंगे। उसके बाद आपके घोषणा होनी है 8वें वेतन आयोग के कौन, वो 4 लोग जिनमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 सचिव, और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होकर उन्हें दे दिया जाएगा, फिर वो अपने आगे की कार्रवाई करेंगे। यानी ये भूमिका है और इस भूमिका को लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है कि 8वें वेतन आयोग का अपडेट, न्यूनतम वेतन का नया फार्मूला प्रस्तावित, जल्द ही मंजूरी मिल सकती है शर्तों के ऊपर। तो सरकार जल्द ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हरी झंडी देगी। नेशनल काउंसिलिंग जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन के टीओआर को हरी झंडी देगी। स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने इंटरव्यू में बताया कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी इसे मंजूरी देकर हमारी कुछ जो मांगे हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दिशा निर्देश हैं वेतन आयोग के लिए जहां केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होना उनके ऊपर पूरी तरीके से असहमति बन गई, उनको स्वीकार करेगी। अब स्वीकार क्या करेगी? न्यूनतम वेतन निर्धारण के फार्मूले में बदलाव की जोरदार मांग। अब इससे समझ सकते हैं कि जनवरी में जब सरकार ने कर्मचारियों की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सुझाव मांगे थे तो एनसीजेसीएम ने एक अपना ब्यौरा मसौदा तैयार किया था, उसमें रखा गया था कि सबसे पहले बड़ी मांग थी कि न्यूनतम वेतन की नई गणना, जिसमें फैमिली यूनिट 3 की जगह 5 यूनिट को आधार बनाने की बात कही गई। यानी जो 3 का हम आंकड़ा लेते हैं, खर्चा पानी लेते हैं 3 लोगों का, वो अब 5 का कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब है कि अब वेतन संरचना तय करते समय माता पिता को आश्रित मानने पर जोर दिया गया है और यह कहा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है कि माता पिता फैमिली का अटूट हिस्सा हैं। अभी तक आप मियां बीबी और 2 बच्चे जो माइनर हैं और 3 की आप यूनिट ले गए, बच्चे 4 हैं लेकिन बच्चे 2 हैं, पूरे 4 हैं लेकिन उनको माइनर रखा तो 3 यूनिट बनाएगी। अब 3 को माता पिता को शामिल करके 5 यूनिट, 5 के खर्चे को मिनिमम वेतन में आपको शामिल करना पड़ेगा। शिवगोपाल मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि आज का सामाजिक और पारिवारिक ढांचा बदलता जा रहा है। माता पिता की देखभाल करना न केवल नैतिक बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी हो गई है। उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए इस बात को मजबूती से रखा कि अगर यह बदलाव लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा यह बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सामाजिक नैतिक मूल्यों की बात करें, कानून ने भी ये बात कह दिया है कि आप माता पिता को अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकते, आपकी जिम्मेदारी है, यदि वो रिटायर्ड हैं, यदि वो वृद्ध हैं तो आप उनकी देखभाल करें। और इसी का हवाला देकर के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 3 की जगह 2 यूनिट बढ़ाकर 5 करने की बात कही। दूसरा कहा है निम्न वेतन स्तरों का विलय, जैसे कि पे लेवल 1 और 2 को एक साथ जोड़ा जाए, 3 और 4 को एक साथ जोड़ा जाए
ताकि कर्मचारियों की पदोन्नति न रोकी जाए तथा उन्हें बेहतर वेतनमान। इन्होंने कहा है कि जो 18 अभी पे लेवल है उनको लगभग नीचे के 4 को 2 में कन्वर्ट किया, यानी 16 रखें, 1 और 2 को क्लब कर दें और 3 और 4 को कर दें, और इसके हिसाब से क्या होगा कि बहुत 18,000 है, ये बहुत कम है, इस हिसाब से सबको फायदा होगा। जो नीचे पेंशन में बदलाव, उन्होंने कहा 12 साल कम्यूटेड पेंशन की बहाली, हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा की मांग की गई है। यह पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी क्योंकि उनकी आय में नियमित रूप से वृद्धि होती है। उन्होंने कहा है पेंशन में बदलाव, 12 साल का जो कम्यूटेशन पीरियड की बहाली कर दी जाए। उन्होंने कहा है 15 साल तक नहीं, यदि आप चाहते हो तो हर 5 साल बाद इसको रिवाइज करें कि सरकार को घाटा तो नहीं हो रहा और ज्यादा सरकार फायदा के चक्कर में एक पेंशनर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख सकता हूं, यदि आप कम्यूटेशन की राशि लगभग 10 से 12 लाख लेके आए तो लगभग आपको 20 से 22 लाख दोबारा पेमेंट करनी पड़ती है सरकार को। तो सरकार सीधा आपसे डबल के आसपास लेती है, लेकिन सरकार यदि 12 साल भी कर दे तो 5-6 लाख रुपए उसको आराम से फायदा होते हैं। जैसा कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि इतना इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, इसलिए सरकार को इस तरह वसूली नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये ऑप्शनल चीज है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करना, 5वें वेतन आयोग में जो प्रथा थी वो फिर से शुरू करने की मांग की गई कि वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% पहुंच चुका है, इसे मूल वेतन में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही क्योंकि महंगाई लगातार आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है। ऐसा करने से कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर अधिक लाभ नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि कम से कम जब तक आपकी घोषणा नहीं होती, जब तक आपका वो बैठते बैठते 2027 हो जाएगी, क्यों ना अभी आपका 55% डीए उसको मूल वेतन में, मूल पेंशन में आप मर्ज कर दीजिए और इसके ऊपर जो आपका डीए फिर बढ़ेगा ताकि उनको कुछ राहत मिलेगी, जैसा कि 5वें वेतन आयोग के रेफरेंसेस का उन्होंने हवाला दिया। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा क्या है? मूल वेतन में डीए तो मर्ज होगा ही, वो कब होगा? 2026 के बाद इंप्लीमेंट होगा 2027 में। वो अभी से कह रहे हैं कि अभी कर दीजिए तो आपको लगभग आप समझ सकते हो कितना फायदा होगा। हर एक की जैसी पेंशन है पे उसको भी इसमें फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को इसकी बात कही, ये नियम में रखना चाहिए। अब बात कर रहे हैं पैनल गठन में क्या है देरी। वैसे तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी इसका पैनल गठित नहीं हुआ है। इसके क्रियान्वयन की सम्मति तिथि आप समझते 1 जनवरी 2026 है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की गठन प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसका क्रियान्वयन 2027 तक टल सकता है। यह देरी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के बीच चिंता का विषय है क्योंकि नए वेतन ढांचे का बेसब्री से सबको इंतजार है। आखिर 8वां वेतन आयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसका असर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों पर पड़ता है। इस आयोग का सीधा असर सिर्फ वेतन पर नहीं बल्कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, पेंशन और जीवन स्तर पर भी पड़ता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों को उचित प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक सुनिश्चित करना ताकि वो बेहतर जीवन जी सकें, देश की सेवा के लिए प्रेरित रह सकें। सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।